मैं हूं विनोद डोलेकर। मेरे YouTube मंच खबर है जी पर आप सभी का स्वागत है। खबर है जी न्यूज चैनल में आपको मिलती है ताज़ा खबरों की ताजगी, अनूठी कहानियां और विशेष रिपोर्टिंग और भोपाल शहर में हो रहे विभिन्न सांस्कृतिक, खेल जगत और अन्य कार्यक्रमों की जानकारी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने राज्य ऋण संगोष्ठी 2024 से 25 इंच का आयोजन 14 फरवरी 2024 को होटल ताज लेक फ्रंट भोपाल के सभाकक्ष में किया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मध्य प्रदेश सरकार ने की थी। साथ ही श्री जे.एन. कंसोटिया, अपर मुख्य सचिव श्री एस.एन. मिश्रा, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री अशोक बर्नवाल, अपर मुख्य सचिव सुश्री रेखा चंदनावेली, क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक भोपाल श्री सुनील कुमार, मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड श्री तरसेम सिंह जीरा, SLBC संयोजक और प्रदेश के प्रमुख बैंक अधिकारियों के साथ साथ राज्य सरकार के संबंधित विभाग, कृषि विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ वैज्ञानिकों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी सहभागिता की। संगोष्ठी के दौरान माननीय श्री जगदीश देवड़ा ने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए स्टेट फोकस पेपर का विमोचन किया। इसमें मध्य प्रदेश राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए बैंकों हेतु प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत 2.84 लाख रुपए करोड़ की ऋण संभाव्यता का आकलन किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10% अधिक है। नाबार्ड द्वारा कुल अनुमानित ऋण संभाव्यता में से 1.80 लाख रुपए करोड़ कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए हैं। इसके अलावा MSME के लिए 89 लाख करोड़ तथा अन्य जैसे निर्यात, शिक्षा, आवास, नवीकरणीय ऊर्जा और सामाजिक बुनियादी ढांचों के लिए 15 लाख करोड़ की ऋण संभाव्यता का आकलन किया गया है। माननीय वित्त मंत्री श्री देवड़ा ने नाबार्ड के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए किए गए कार्यों की सराहना की और बैंकों और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे कंधे से कंधे मिलाकर मिलजुल कर कार्य करें ताकि प्रदेश के ग्रामीण और कृषि क्षेत्र का विकास हो सके। उन्होंने बैंकों से आह्वान करते हुए कहा कि नाबार्ड द्वारा स्टेट फोकस पेपर में आकलित 2.84 लाख रुपए करोड़ के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष में ऋण वितरित करें ताकि किसान, महिला, बेरोजगार युवक व युवतियां और उद्यमियों को विकास की मुख्य धारा में को पूरा करने में किया जा सके। हम पूरा समर्पण करें और ग्रामीण विकास के लिए संकल्पबद्ध है और ये इसके लिए काम है, हम सहायता सबका उपलब्ध कराएगी। कोई अलग नहीं है। श्री जे.एन. कंसोटिया, सरकार के माध्यम से आपके साथ वन है। विभाग ने कहा कि सरकार बागवानी, आपके साथ फूलों, है। फलों, औषधीय पौधों और केंद्र सुगंधित की हो, पौधों के चाहे उत्पादन प्रदेश के की हो, साथ साथ उद्यानिकी क्षेत्र उद्देश्य में हम प्रदेश को सबका एक अग्रणी है कि बनाने की हमारे दिशा में देश में एवं कृषि पर सारी आधारित व्यवस्थाएं उद्योगों को हमारी बढ़ावा ठीक देने हो। के लिए नई योजनाओं के इसी बारे में बात को सोचने लेकर की के हम आवश्यकता सब है। लोग निश्चित रूप से काम श्री करेंगे। एस.एन. मिश्रा, कृषि उत्पादन आयुक्त ने मध्य प्रदेश में फसल पैटर्न के संदर्भ में जानकारी देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में खाद्य फसलों का प्रभुत्व है, उसके बाद तिलहन और दलहन का स्थान आता है। मध्य प्रदेश में कृषि विकास की दर स्वस्थ तरीके से बढ़ रही है और उन्होंने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए बैंकिंग क्षेत्र की महती भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बैंकों को किसानों के साथ मिलकर उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और नए कृषि प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि कृषि सेक्टर में अधिक निवेश के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सृष्टि हो सकती है, जिससे युवा और महिलाएं भी समृद्धि का हिस्सा बन सकती हैं। कृषि उत्पादन आयुक्त ने इस मौके पर ध्यान देने की आवश्यकता बताते हुए कहा कि खाद्य सुरक्षा और उत्पादन के लिए नई तकनीकों का अध्ययन और अनुसंधान करने की आवश्यकता है। उन्होंने किसानों को नई खेती तकनीकों की जानकारी देने के लिए बैंकों की सहायता करने की आवश्यकता बताई और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। संगोष्ठी के महत्वपूर्ण संदेशों में से एक यह भी था कि सभी संबंधित विभागों, बैंकों और किसानों के बीच सकारात्मक सहयोग की आवश्यकता है ताकि कृषि सेक्टर में सुधार हो सके और ग्रामीण क्षेत्रों की ऊर्जा को बढ़ावा मिल सके। इस संगोष्ठी ने मध्य प्रदेश के ऋण वितरण के लिए एक सकारात्मक माहौल बनाया है और आने वाले वर्षों में कृषि और ग्रामीण विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। मैं दर्शन सिंह जादौन, गौरी महादेव जन कल्याण समिति विदिशा से हूँ। हम लोग स्वयं सहायता समूह आधारित कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें स्वयं सहायता समूह को बैंक के माध्यम से लोन उपलब्ध करवा के उनकी गरीबी कैसे दूर हो सकती है, इसके ऊपर हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसमें इंडियन बैंक की जो माइक्रोसेट ब्रांच है, वो स्वयं सहायता समूहों को लोन उपलब्ध करवाती है। ये विदिशा और रायसेन 2 जिलों के 4 विकास खंडों में कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें 100 गाँव जुड़े हुए हैं। अगर समूह की बात करते तो 471 स्वयं सहायता समूह इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, जिनमें 5000 महिला परिवार मिलके अपनी गरीबी उन्मूलन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं डॉक्टर प्रमोद तिवारी हूँ, अनुपमा एजुकेशन सोसाइटी सतना से। लगातार
22 वर्षों से मैं नाबार्ड के साथ हम लोग एज ए पार्टनर के ये सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। बहुत सारी परियोजना हमने करी, जिसमें एसएचजी को लेकर हमने 2000 से काम किया। जो एसएचजी जो स्व सहायता समूह है, जिस तरह से आज वो काम कर रहे हैं, वो साथ अद्वितीय कार्यक्रम है जो नाबार्ड ने 1992 में स्टार्ट किया था और 2000 में पायलट के रूप में हम लोगों ने प्रोग्राम किया था। उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जैसे माइक्रो MEDP जैसे प्रोग्राम थे, छोटे छोटे ट्रेनिंग्स प्रोग्राम से, जिससे लोगों ने ट्रेनिंग लेकर अपनी आजीविका को महिलाओं ने आगे बढ़ाया। LEDP प्रोग्राम था, एक बड़ा प्रोग्राम था जिसको हमने किया, जिसमें हल्दी उत्पादन की एक स्टोरी भी काफ़ी अच्छी बनी, सिलाई की बनी, मसाला उद्योग की बनी, जिसमें महिलाओं ने अपने उत्पादन को बढ़ाया, कृषि के क्षेत्र को बढ़ाया है और अपने आजीविका की चीज़ों को लेकर आ गए। हमारी एक बड़ी परियोजना जो हमने स्टार्ट करी थी, हमारा 87-90% सर्वाइवल है उन आदिवासियों के बीच में, जो एक अद्भुत है, जहाँ पर हम आम, आंवला, नींबू, अमरूद जैसे वृक्षों को 1 एकड़ में लगाते हैं। इंटरक्रॉपिंग भी की हम लोगों ने, इसमें सब्जी उत्पादन का कार्य हम लोगों ने बेहतर तरीके से किया है। तो इस तरह जो नाबार्ड की जो परियोजनाएं हैं, वो एक ट्राइबल्स के लिए, आदिवासी के लिए और सामान्य वर्ग के लिए अद्भुत है। और मैं ज़रूर कहूँगा कि हम लोग कहते हैं चलो शहर की ओर, हमारा नारा है आओ गाँव की ओर। तो जब तक हम गांव को समृद्ध नहीं बनाएंगे, तब तक यह संभव नहीं है, और महिलाएं सशक्त नहीं होगी तब तक यह देश आगे नहीं बढ़ेगा। और देश जभी बढ़ेगा जब महिलाएं सशक्त होगी, स्वावलंबन होगी और उनका स्वाभिमान होगा। और निश्चित रूप से स्व सहायता समूह और अन्य परियोजना के माध्यम से महिलाएं अपने रोजगार को लेकर आगे बढ़ी हैं, अपने वस्तु स्थिति में और परिवार में उनके परिवर्तन हुआ है। यह एक अद्भुत परियोजना है जो नाबार्ड द्वारा संचालित। जानकी समूह, मेरा नाम गायत्री रघुवंश है। हमारा स्वयं सहायता समूह के जरिए एक समूह चलता है, जानकी समूह। उसमें हम 10 महिलाएं हैं, सब अपने अपने अलग अलग रोजगार कर रही हैं। उसमें मेरा ब्यूटी पार्लर है, जैसे इनका सिलाई है इनका, और ऐसे करके इनका खेती का काम है। तो सब अब इसी के द्वारा हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी इनकम भी डबल होती जा रही है और अभी हमें नाबार्ड की तरफ से सम्मानित किया गया है। इंडियन बैंक के द्वारा, हाँ, स्वयं सहायता। जी, मेरा नाम मुकेश जादौन है। गौरी महादेव जन कल्याण समिति विदिशा से आए हुए हैं। आज हमें उत्कृष्ट ऋण वितरण में सम्मान के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। बैंक से हमने अभी 471 SHG को हमने ऋण उपलब्ध किया है। इसमें हमारा 471 SHG का टोटल 71 करोड़ का ऋण वितरण अभी तक हो गया है, जिसमें हमारे SHG में सभी SHG जो रोजगार से लगे हुए हैं, जिसमें आज की तारीख में जो मजदूर लेवल पे जो SHG सदस्य थे, उनके आज की तारीख में जो उनकी आय में वृद्धि हुई है, लगभग 10 से 15 हज़ार पर मंथ के परिवर्तन न हुआ है। जी, आज स्टेट क्रेडिट सेमिनार का यहाँ पे समापन हुआ है। अभी ये स्टेट क्रेडिट सेमिनार में हम लोग स्टेट फोकस पेपर बनाते हैं, जो इस वर्ष 2024-25 के लिए जिसका आकलन किया गया था, और इसमें 2.84 लाख करोड़ की जो हमने चिन्हित की गई हैं विभिन्न प्राथमिकता क्षेत्र के अंदर जो गतिविधियां हैं, उसका हमने आकलन किया है। और इतना ऋण हम लोग मानते हैं कि अगले साल में विभिन्न बैंकों द्वारा दिया जाएगा। इसमें से आप मान लीजिए कि लगभग 63% जो प्राथमिकता क्षेत्र के अंदर कृषि क्षेत्र का योगदान होगा। तो इसका कुल अभिप्राय यही है कि जो आने वाले समय के अंदर, अगले वर्ष के अंदर जो बैंक हैं, विभिन्न जो शाखाएं हैं, वो अपनी प्लान बनाएंगे और लगभग इसके आसपास का प्लान अचीव करने की कोशिश करेंगे। ये नाबार्ड का हर साल ये एक वार्षिक कार्यक्रम रहता है। इसके अंदर हम लोग जो प्लान बनाते हैं, वो एक डिमांड, जो लोगों के द्वारा डिमांड है क्रेडिट की, उसको प्रदर्शित करता है, और जो बैंकों द्वारा है वो क्रेडिट सप्लाई, जितना बैंक उसमें से कुछ दे पाएंगे, जिसका कि अभी आकलन उनके द्वारा किया जाना है। तो ये एक दोनों का संगम है, जो आने वाले समय के अंदर पता लगेगा हम लोग कितने कारगर हुए हैं। बट ये
अखिल भारत स्तर के ऊपर हमारा ये कार्यक्रम चलता है। तो हमें खुशी है कि आज हमारे बीच में हमारे मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी हमारे बीच में उपस्थित थे और उन्होंने हमें बहुत सारे आशीर्वाद वचन दिए हैं और उनके मार्गदर्शन में और सभी के साझे कार्यक्रम से साझे सामूहिक रूप से जो हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम योगेश देशमुख है। वर्तमान में सतपुरांचल के फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में सीईओ के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ पे नाबार्ड के सहयोग से ये 2020 में इस एफपीसी का गठन हुआ है। ये 3 साल से हम नाबार्ड के सहयोग से ही कार्यरत है और ये जो एफपीसी है ऐसा ट्राइबल बेल्ट में काम करता है, आदिवासियों के बीच में। आज हमें यहाँ पे नाबार्ड के द्वारा एक स्टेट क्रेडिट सेमिनार के तहत एक अवार्ड के लिए हमें नॉमिनेट किया गया है, जिसमें एक उत्कृष्ट एफपीसी के लिए नॉमिनेट किया गया है, क्योंकि हमने विगत वर्षों में 2075 सदस्यों के साथ ऐसा ट्राइबल बेल्ट में 100% महिलाओं के साथ में हम कार्यरत है। उसी के साथ में हम जितने भी हमारे सदस्य हैं 2075 उनके साथ में हम एग्री इनपुट के अलावा प्रोक्योरमेंट, जिसमें उनकी जो वहाँ की मेन क्रॉप आती है मक्का, गेहूँ, और उसी के साथ में जो एक मोदी जी का मिशन रहा है मिलेट के तरफ, श्री अन्न के तरफ, उसमें भी एफपीसी ने कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया है। तो एक मिलेट उत्पादन और प्रोसेसिंग, ये दोनों काम अभी एफपीसी देख रहा है। एफपीसी बेसिकली अभी 1070 किसानों के साथ में उत्पादन और उसके प्रसंस्करण पे काम कर रहा है। अभी वर्तमान में एफपीसी के पास में 120 टन के समथिंग मोटा अनाज स्टोरेज में रखा गया है और ये वर्तमान में कहीं ना कहीं एक एफपीसी के लिए और उन जो जितने ही किसान इस एफपीसी से जुड़े हैं उनके भविष्य के लिए एक श्री अन्न सुनहरा अवसर लेके आया है और उसी में नाबार्ड का भी बहुत सहयोग रहा है। तो इसी 3 साल के जो जर्नी रही है उसको देखते हुए आज नाबार्ड ने हमें सम्मानित किया है एक उत्कृष्ट पुरस्कार दे के। और इसी तरह हमारे साथ तुलसा धुर्वे सर डायरेक्टर जो काम करती है वो भी आज हमारे साथ अवार्ड के लिए आई है। तो इन्हीं दीदियों के बेस पे आज हमारे पास 5 डायरेक्टर महिलाएं हैं, पूरे सदस्य महिलाएं हैं और ये महिलाएं कहीं ना कहीं एसएचजी से जुड़ी है और एसएचजी की महिलाओं को लेके ही हमने एफपीओ का गठन और बाकी की सभी प्रक्रियाएं की है। तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचार और सुझाव से हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चैनल को भी हम और अच्छी और रोचक वीडियो लाने का प्रयास करेंगे।